जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 टॉपिक हैं, उस पे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के मैसेजेस आए थे और कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी भी है। देखिए जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला तो पेट को लेके आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी हैं। दूसरी चीज़, वीपीओ के कट ऑफ के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो उसके बारे में जो हम लोग एक सही अनुमान लगा सकते हैं, जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को। और तीसरा, जूनियर असिस्टेंट 55-12 और 12-62 वालों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिनको भी पेट का एग्ज़ाम देना है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और इस पेट से आप लोगों का संघर्ष पूरा हो। इस पेट से जितनी वैकेंसीज़ निकलें उसमें आप लोगों को मौका मिले और आप अच्छा करें। जितने भी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं बिल्कुल जाकर दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर हो सके तो ज़रूर दीजिएगा पेपर को, क्योंकि देखिए 3-4 वैकेंसीज़ हैं जो इस पेट से आ सकती हैं, जहाँ तक पता लगाने की कोशिश की गई है। लेखपाल की वैकेंसी लगभग लगभग कंफर्म है कि वो इसी पेट से आएगी, पेट 2025 से। लोअर में देखिए ऐसा है कि लोअर की वैकेंसी तो आनी है और जहाँ तक उम्मीद है कि ठीक ठाक पोस्ट आएंगी। अगर 2023 से आती तो 1500, 2000, 1800 के करीब वैकेंसी होती। लेकिन जैसे ईओ का जो पोस्ट है आपका, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, अधिशासी अधिकारी का, उसका पोस्ट अभी फ़िलहाल नहीं आ सकता है। अब उसमें कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद कम है कि इस लोअर से आए, क्योंकि उसमें प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन पे अब काम हो रहा है। कुछ और ऐसे पोस्ट थे जिनके अध्याचन को वापस कर दिया गया। तो फिर भी आप ये मान के चलिए कि 1000-1200 या उससे हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कि लोअर की कितनी पोस्ट आ सकती है। तो लेखपाल लोअर और वीडियो की पोस्ट भी आने का चांस है इसी पेट से। बाकी देखते हैं ये लोग कितना पोस्ट निकालते हैं। 3-4 वैकेंसीज आने का चांस है। कुछ शायद जूनियर असिस्टेंट के भी पोस्ट ये लोग निकाल दें। 500, 600, 800 जितना भी है वो इनके मन पे, और जितना अधियाचन रहेगा उसके हिसाब से डिसीज़न लेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग पेट ज़रूर देने जाइएगा और उसके लिए शुभकामनाएं आप लोगों को। दूसरी चीज़, अब वीपीओ के कट ऑफ के बारे में देखिए। वीपीओ के कट ऑफ के बारे में इसके पहले भी बहुत अच्छे संस्थानों में जहाँ पर मैंने ये ग्रुप वगैरह चलाया था और लोग मुझसे जुड़े हुए थे, तो जो भी उनके मार्क्स हैं, और अलग से भी लोगों ने जो मैसेज किया, जो बात हो पाई, तो उन सब के बाद ही कुछ बताने का मन था, ताकि ऐसे कुछ भी आप लोगों को ना बता दिया जाए। तो देखिए वीपीओ में जो डीवी का कट ऑफ होता है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर कैंडिडेट्स के लिए लगभग सेम जाता है। फाइनल मेरिट में 2-3 नंबर, 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस हिसाब से पेपर आया था, पेपर तो देखिए पहली बार एक नए पैटर्न पर था। 65 मार्क्स का ग्राम पंचायत विशेष था। इन सब को देखते हुए डीवी का जो कट ऑफ है, डीवी का कट ऑफ यूआर के लिए 57 से 58 नंबर, हो सकता है कि 55 प्लस में भी बुला लें। मतलब मान के चलिए कि जिनका भी 55 प्लस है, 55 से 57 मार्क्स, इसके आसपास डीवी का कट ऑफ होना चाहिए। और फाइनल कट ऑफ 64 से 66 के आसपास होना चाहिए। इसमें मान लीजिए एक से 2 नंबर ज़्यादा यूआर का हो जाए, तो जैसे ये हो जाए 60, क्लियर बता देते हैं। यूआर के लिए मान लीजिए फाइनल कट ऑफ 65 से 67 के अराउंड हो जाए, क्योंकि 68 प्लस वालों का तो एकदम कंफर्म है। 70 वाले जो भी हैं प्लीज़ मत पूछिएगा कि आप लोगों का हो पाएगा कि नहीं। निश्चिंत होकर आराम से दूसरे एग्जाम पे फोकस करिए। 70 मार्क्स टॉपर स्कोर है, सिर्फ कट ऑफ मत समझिए। 70 मार्क्स जिन्होंने भी पाया हुआ है, 69, 70, 68 मार्क्स भी जिनका है, बहुत अच्छा मार्क्स है आपका, एक्सीलेंट मार्क्स है वो। जिनके 65 से 67 है, इतने पे भी कट ऑफ हो जाना चाहिए। ये कोई मतलब इतना कम नंबर नहीं है। बहुत अच्छे, इतने हार्ड पेपर में अगर आपके 64, 65, 66 मार्क्स है, 67 है, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग लगभग आसपास जाएगा, 62 से 64 तक मान लीजिए। 62 से 64 के अराउंड, या 63, 64 के अराउंड मान लीजिए। ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जाना चाहिए, और उसी हिसाब से एससी का मार्क्स थोड़ा सा और कम चला जाएगा, 55, 56, इसके हिसाब से। बाकी लोग अपना देख लीजिए, जैसे जैसे वेरी करता है। तो लगभग इसी के आसपास वीपीओ का कट ऑफ आपका होना चाहिए। अब अगर 70 या कुछ इस तरह से कट ऑफ दिख जाए, तो देखिए नॉर्मली ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, और पब्लिकली बहुत ज़्यादा कुछ बोलना भी ठीक नहीं रहता है।
तो आप मान के चलिए कि जो सही तरीके से चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से ये कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके 68, 69, 70 या 72, 73 मार्क्स हैं, उससे कट ऑफ नहीं डिसाइड होता है। तो वीपीओ का कट ऑफ का आइडिया है। अभी डीवी आने वाला है, डीवी के लिए आप मान के चलिए कि अक्टूबर एंड या हर हालत में नवंबर तक, तो नवंबर स्टार्टिंग तक ये लोग डीवी वगैरह के लिए बुला लेंगे। हो सकता है अक्टूबर में ही बुला लें, सितंबर में नोटिस देके अक्टूबर से ही बुला लें डीवी के लिए। अभी पेट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये लोग 32-84 वाला जो एग्ज़ाम है उसका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगा, आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा सितंबर एंड तक मान लीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम कराने का एक हलचल है, एक मतलब बातचीत है कि दिसंबर में 32-84 का एग्ज़ाम करा ले, वरना जनवरी तक तो ये करा ही लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट या अक्टूबर मिड तक होते होते 32-84 का ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देंगे। और उसके बाद लगभग 2.5 महीना होते होते, जैसे मान लीजिए 15 अक्टूबर के आसपास भी 32-84 का शॉर्ट लिस्टिंग आ गया, तो दिसंबर एंड या फिर मैक्सिमम जनवरी के फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक जाते जाते आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरीके से योजना है। और जहाँ तक है देखिएगा ऐसा ही कुछ रहेगा। बाकी अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट 55-12 का जो रिज़ल्ट की बात हो रही है, तो नवंबर मिड तक, नवंबर मिड क्या मतलब 20-25 नवंबर तक इनकी कोशिश है, ऐसा बातचीत है कि 20-25 नवंबर होते होते टाइपिंग का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है, जैसा उम्मीद है 15-20 नवंबर 25 नवंबर होते होते अगर टाइपिंग का कट ऑफ आ गया, तो जनवरी एंड से 2 महीने के आसपास के समय से 2 से 3 महीने के बाद, जनवरी एंड या फरवरी मान लीजिए, आप लोगों को टाइपिंग देखने को मिल जाएगा। तो जो 1262 का टाइपिंग था वो लगभग 12 दिन चला था, 12-13 दिन चला था दिसंबर में। इसका मान के चलिए 1 महीना 30 से 35 दिन के आसपास टाइपिंग देखने को आपको मिल सकता है। 30 दिन 28 दिन इस तरीके से टाइपिंग देखने को मिल जाएगा। अब कितने लोगों को बुलाएंगे ये उस पर निर्भर करेगा। एक चीज़ और है, 1262 में लगभग 63.5 और बाकी 60, 58 इस तरीके से कट ऑफ गया था अलग अलग वर्ग का। यही अगर 55-12 पोस्ट होता तो ये कट ऑफ 59.5 होते होते कंप्लीट हो जाता यूआर के लिए। बाकी फिर जो अपने ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अपने कैंडिडेट्स हैं, एससी वर्ग के अपने कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों का कट ऑफ और नीचे होता। तो इसीलिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कितना कट ऑफ जाएगा टाइपिंग का और कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा छोड़ दीजिए सोचना, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कितना समय बीत चुका है। आप देखिए 29 जून को जब पीसीएस का पहला दिन था एग्ज़ाम का, तब इन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम रखा था। तो 29 जून से 29 जुलाई, फिर अगस्त और आपका ये सितंबर भी आ जाएगा। तो लगभग 2-2.5 महीना तो आपका, 2 महीने के ऊपर तो वैसे ही हो चुका है एग्ज़ाम हुए। अब 1-1.5 महीना अगर आपने और बिना टाइपिंग के निकाल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको क्या है कि अंतिम के 2-2.5 महीने में बहुत जान झोंकना पड़ेगा, फिर भी वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। और वो 5 मिनट जो वहाँ पर होता है उसमें बहुत चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। बहुत अच्छे लोग भी जो टाइपिंग वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं, प्रेशर में आ जाएं या बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है। तो इसीलिए टाइपिंग पे आप ध्यान दीजिए। केवल एक ही चीज़ कहना है कि जिनका भी 50+ है, 50 या 50 के अबव मार्क्स हैं यूआर, ओबीसी वर्ग में और ईडब्ल्यूएस में, बिना कुछ सोचे टाइपिंग वगैरह करिए, छोड़ दीजिए। जो होना होगा अब देखा जाएगा, छोड़ दीजिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। जिनका 50 से नीचे है, जो एससी में है वो 45 तक मान लीजिए, 44-45+ तक जिनका नंबर बन रहा है 44-45 के अराउंड, वो लोग भी टाइपिंग करिए बिना कुछ सोचे। 43 भी है तो भी ठीक है। अगर आपका 50 से नीचे है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 50 से नीचे है और आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम फ्यूचर में नहीं देना है जिसमें टाइपिंग हो, तो आप लोग टाइपिंग से हट के अपना बाकी एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस करिए। इसलिए क्योंकि दूर रख के कोई आप लोगों का नुकसान कराने की बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपको जैसे बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम हैं और उनको अगले साल फ़ायदा हो सकता है किसमें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी वैकेंसी जो ग्रुप सी आएगी तो उसमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, हिंदी की भी, तो आपको वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स हैं, मान लीजिए 44, 46, 43, 47 मार्क्स है और आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया गया, तो देखिए इतने पे तो फाइनल नहीं होगा, ये आपको भी पता है। लेकिन आपको फ्यूचर में 32-84 वाला जूनियर असिस्टेंट देना है, उसमें टाइपिंग है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी वैकेंसी देनी है, या कोई भी ऐसा वैकेंसी में बैठना है या उसके फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है जिसमें हिंदी टाइपिंग है, तो आप लोग बिल्कुल शामिल होइए और टाइपिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, पढ़ रहे हैं आधे घंटे 25 मिनट बीच में टाइप कर लिया, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उसी दिन 15-20 मिनट टाइम दे दिया, आप आराम से 1 घंटा भी टाइम दे रहे हैं तो
4-5 महीना होते होते बहुत अच्छी टाइपिंग आपकी हो जाएगी। बाद में बढ़ा लीजिएगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, 1.5 महीने का समय रहेगा, 2 महीने का, या टाइपिंग की कट ऑफ आ जाएगी और आप क्वालिफाइड रहेंगे, तो 2 घंटा कर लीजिएगा, अपने आप मन करने लगेगा कि 2-2.5 घंटा टाइपिंग करो। तो अब आप समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है। सिर्फ एक लाइन में ये कहने का मतलब है कि जिनके 50 से नीचे हैं EWS, OBC और UR में, और आपको कोई एग्ज़ाम फ्यूचर में ऐसा नहीं देना है अब 55-12 के बाद जिसमें टाइपिंग हो, तो टाइपिंग पे मत ध्यान दीजिए, फिर वो आपका टाइम वेस्ट है। लेकिन आपको अगर 32-84 वाला जूनियर असिस्टेंट देना है फ्यूचर में, या फिर कोई ऐसी वैकेंसी आपको भरनी है जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत है, तब आप टाइपिंग करिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल काम देगा। सिलेक्शन तो देखिए मुश्किल है, 50 आपको भी पता है 50 नहीं जाएगा, 50 से ऊपर ही रहेगा, 50 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब था। अब एक चीज़ और, जो 12-62 के लोग हैं, आप लोगों से एक अपील है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट, देखिए जो अलॉटमेंट हुआ है वैकेंसी के बाद आप लोगों की पोस्टिंग का, वो होम डिस्ट्रिक्ट में तो किसी को शायद नहीं मिला है, जहाँ तक बात पता चली है कि नहीं मिला है। तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही बहुत सारे लोग दोबारा बैठते 55-12 में, या फेवरेट डिपार्टमेंट या जो भी सोच के बैठ रहे हैं। अब आप लोग इससे ऊपर उठिए, कहीं भी रहेंगे जूनियर असिस्टेंट ही रहेंगे, थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट का ऊपर नीचे चीज़ रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जूनियर असिस्टेंट है तो 55-12 से आप कोई ऑफिसर बन जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट ही रहेंगे, वही पोस्ट मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि अब लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7, लेवल 8 के एग्ज़ाम पे फोकस करिए। बहुत सारे लोगों के पास एज भी है, अटेम्प्ट भी है, और बहुत सारे एग्ज़ाम का मौका है। अब आप लोग उसमें फोकस करिए। आपने एक एग्ज़ाम बीट किया है, लाखों लोगों के बीच से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब आप दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करिए, 55-12 से को अब भूल जाइए। 12-62 में जिनका भी हो गया है, ये मेरा अपील है। बाकी तो फाइनल डिसीजन आपका है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने मन में बना लिया तो कि मुझे देना ही देना है टाइपिंग, तो फिर उसमें अलग चीज़ है। लेकिन 12-62 में आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो 55-12 से आप अलग हट जाइए, अलग हट सकते हैं। ये मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, और बहुत सारे लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा 55-12 में। बाकी सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ही लिया है। 55-12 के ऊपर भी बात हो गया क्या करना चाहिए, 12-62 को लेके भी हम लोगों ने बात कर लिया, VPO को लेके भी बात कर लिया, और पेट को लेके भी हम लोगों ने बात कर लिया। कुछ और चीज़ें जो भी फ्यूचर में पता चलेंगी तब इसके ऊपर आप लोगों को बता देंगे। अब कल से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करनी है मुझे आप लोगों के लिए। करंट अफेयर्स को एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे हम लोग बोर्ड पे, और जो भी टू द पॉइंट चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। बाकी ठीक है, कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, जैसे ही टाइम मिलता है तो आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।